दोस्तों, जब हम ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एटम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एटम के भी अंदर एक और गहरा रहस्य छिपा है? ये रहस्य किसी और ने नहीं बल्कि 20वीं सेंचुरी के सबसे महान भौतिक वैज्ञानिकों में से एक मरे गेल-मैन ने खोला। वो वैज्ञानिक जिसने क्वार्क का नाम दिया और हमारे ब्रह्मांड की नींव को समझने का एक नया रास्ता खोल दिया। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण बच्चा जो किताबों से मोहब्बत करता था, आगे चलकर क्वांटम फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स का ऐसा सिद्धांत लेकर आया जिसने ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई के रहस्यों को उजागर कर दिया। मरे गेल-मैन का जन्म 15 सितंबर 1929 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनके माता पिता साधारण प्रवासी परिवार से थे, लेकिन मरे बचपन से ही बेहद होशियार और जिज्ञासु थे। उन्हें गणित, भाषाएं और विज्ञान हर चीज में गहरी रुचि थी। वो इतनी तेजी से सीखते थे कि अक्सर उनके शिक्षक भी हैरान रह जाते थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही वो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने पहुंच गए, यानी जहां आम बच्चे स्कूल पूरा करते हैं, मरे पहले ही कॉलेज स्तर की पढ़ाई कर रहे थे। मरे गेल-मैन को शुरू से ही गणित बेहद पसंद था। गणित उनके लिए सिर्फ नंबर्स या इक्वेशंस नहीं थे, बल्कि एक ऐसी भाषा थी जिससे ब्रह्मांड को पढ़ा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गहराई से पढ़ाई शुरू की, उन्हें एहसास हुआ कि गणित अकेले हमें ब्रह्मांड की कहानी नहीं बता सकता। गणित हमें फॉर्मूला देता है, पर यह फॉर्मूला किस हकीकत से जुड़े हैं, ये समझना फिजिक्स का काम है। इसीलिए गेल-मैन ने अपना ध्यान एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स की ओर लगाया। ये वो क्षेत्र थे जहां वैज्ञानिक यह खोज रहे थे कि पदार्थ मैटर किससे बना है और उसकी असली आइंस्टाइन कौन सी हैं। उनका मानना था, अगर हमें सच में समझना है कि दुनिया कैसे बनी है, तो हमें सबसे छोटे कणों पार्टिकल्स को समझना होगा। शिक्षा और रिसर्च की शुरुआत। गेल-मैन ने अपनी पीएचडी की पढ़ाई MIT और बाद में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से की। प्रिंसटन में उन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स की दुनिया में गहराई से रिसर्च शुरू की। प्रिंसटन उस समय दुनिया के महानतम भौतिकविदों का केंद्र था। यहाँ आइंस्टाइन के विचारों की गूंज अभी भी मौजूद थी और क्वांटम मैकेनिक्स पर रोज नए नए थ्योरीज पर चर्चा होती थी। यहीं से गेल-मैन का सफर शुरू हुआ पार्टिकल फिजिक्स की ओर। अब आते हैं उस समय की सबसे बड़ी साइंटिफिक समस्या पर। 1950s और 60s में वैज्ञानिकों के पास पार्टिकल एक्सेलरेटर्स नाम की मशीनें आ चुकी थीं। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या करते हैं? ये बहुत तेज गति से कणों को आपस में टकराते हैं और टकराने पर अंदर छिपे छोटे छोटे हिस्से बाहर आ जाते हैं। मानो आप किसी घड़ी को हथौड़े से तोड़ दें ताकि पता चले कि उसके अंदर कौन कौन से पुर्जे हैं। इन एक्सपेरिमेंट से लगातार नए कण पार्टिकल्स खोजे जा रहे थे। हर कुछ हफ्तों में साइंटिस्ट को कोई नया पार्टिकल मिल जाता। समस्या ये थी कि इतने सारे कण हो गए कि उन्हें किसी समझदारी भरे मॉडल में रखना मुश्किल हो गया। इस भीड़ को वैज्ञानिकों ने मजाक में नाम दिया पार्टिकल जू। सोचिए, जैसे चिड़ियाघर में अलग अलग जीव होते हैं, वैसे ही पार्टिकल जू में हर कण का अपना मास, चार्ज और प्रॉपर्टीज थी। लेकिन इन सबको जोड़ने वाला कोई एकीकृत नियम मौजूद नहीं था। 8-fold वे, पैटर्न की खोज। मरे गेल-मैन ने सोचा, क्या ये सारे कण सचमुच स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हैं या इनके पीछे कोई गहरा पैटर्न है? उन्होंने गणित के ग्रुप थ्योरी का सहारा लिया। ग्रुप थ्योरी एक तरह का गणितीय फ्रेमवर्क है जो बताता है कि अलग अलग चीजों को कैसे सिमेट्री के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करते हुए गेल-मैन ने पार्टिकल्स को ग्रुप्स में बांटना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अगर हम पार्टिकल्स को एक खास सिमेट्री के अनुसार सजाएं तो उनमें एक पैटर्न निकल कर आता है। इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया द 8-fold वे। यह नाम उन्होंने बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग 8-fold पाथ से लिया था। उन्होंने पार्टिकल्स को 8x8 के समूहों में सजाकर दिखाया कि सबकी प्रॉपर्टीज गणितीय सिमेट्री से जुड़ी हुई हैं। यानी पार्टिकल्स बिखरे हुए रैंडम नहीं थे, बल्कि किसी अनसीन लॉ को फॉलो कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये था, ये पैटर्न आखिर कहाँ से आ रहा है? इन सब का असली स्रोत क्या है? 1964 में मरे गेल-मैन ने एक ऐसा विचार पेश किया जिसने पूरी फिजिक्स को बदल दिया। उन्होंने कहा, जो हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दर्जनों दूसरे पार्टिकल्स देख रहे हैं, वो सब वास्तव में और भी छोटे हिस्सों से बने हैं। इन सबसे छोटे हिस्सों को मैं नाम देता हूँ क्वार्क्स। क्वार्क कैसे काम करते हैं? शुरुआत में उन्होंने 3 प्रकार फ्लेवर्स के क्वार्क्स बताए, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क। ये क्वार्क्स आपस में मिलकर अलग अलग पार्टिकल्स बनाते हैं। Proton equals 2 up quark plus 1 down quark. Neutron equals 2 down quark plus 1 up quark. यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे एटम के न्यूक्लियस की असली पहचान है, वो भी क्वार्क्स से बने हैं। जैसे लेगो के छोटे छोटे टुकड़ों से अलग अलग खिलौने बनाए जाते हैं, वैसे ही क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं। क्वार्क नाम मरे गेल-मैन को एक अनोखी किताब से मिला।
वो किताब थी जेम्स जॉयस की फिनिगन्स वेक। उसमें एक लाइन आती है, 3 क्वार्क्स फॉर मास्टर मार्क। गेलमैन को ये शब्द अजीब और दिलचस्प लगा। उन्होंने सोचा कि 3 क्वार्क्स की कॉन्सेप्ट के लिए ये बिल्कुल फिट बैठेगा। इस तरह क्वार्क नाम हमेशा के लिए विज्ञान का हिस्सा बन गया। जब गेलमैन ने क्वार्क थ्योरी पेश की तो वैज्ञानिक समुदाय में कई लोगों ने इसे मजाक समझा, क्योंकि क्वार्क्स को कभी भी सीधे देखा नहीं गया था। लेकिन 1968 में स्टैनफोर्ड लिनियर एक्सेलरेटर सेंटर SLAC में हुए प्रयोगों ने सब कुछ बदल दिया। SLX में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन से टकराया गया। अगर प्रोटॉन वाकई फंडामेंटल होता तो इलेक्ट्रॉन सीधा गुजर जाता या बस हल्का फुल्का स्कैटर होता। लेकिन हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शंस में उछलकर बाहर निकले, मानो प्रोटॉन के अंदर कोई छोटे छोटे ठोस हिस्से मौजूद हों। ये हिस्से क्वार्क्स ही थे। अब दुनिया को मानना पड़ा कि मरे गेलमैन का विचार सही था। क्वार्क्स वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, भले ही उन्हें सीधे आंखों से देखना नामुमकिन है। क्वार्क थ्योरी ने आगे चलकर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की नींव रखी। आज हम जानते हैं कि यूनिवर्स के सारे मैटर को समझने के लिए सिर्फ कुछ मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, क्वार्क्स, लेप्टन्स जैसे इलेक्ट्रॉन और फोर्स कैरियर्स जैसे फोटॉन, ग्लूऑन आदि। मरे गेलमैन की खोज ने पार्टिकल जू को समझने का रास्ता दिया और केओस को ऑर्डर में बदल दिया। 1976 में मरे गेलमैन को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया। उनकी क्वार्क थ्योरी ने पार्टिकल फिजिक्स की दिशा ही बदल दी। आज ब्रह्मांड की हर चीज को समझने का जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो उसी आधार पर खड़ा है। मरे सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि भाषाओं और संस्कृतियों के भी शौकीन थे। वो कई भाषाएं बोल सकते थे। उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता में भी गहरी रुचि थी। उनका मानना था कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि हमारी सोच और प्रकृति को समझने में भी मौजूद है। 26 मई 2019 को मरे गेलमैन का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे विज्ञान की नींव हैं। आज जब भी कोई वैज्ञानिक क्वार्क, ग्लूऑन या स्टैंडर्ड मॉडल की बात करता है तो उसके पीछे मरे गेलमैन की सोच छिपी होती है। दोस्तों, मरे गेलमैन ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड सिर्फ उतना बड़ा नहीं है जितना हम देख पाते हैं, बल्कि उतना ही छोटा और जटिल भी है जितना हम सोच भी नहीं सकते। क्वार्क्स ने हमें सिखाया कि छोटी चीजों की गहराई में ही बड़े बड़े रहस्य छिपे होते हैं। अगर आपको मरे गेलमैन की ये कहानी और उनकी वैज्ञानिक सोच पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, आपके हिसाब से अगला कौन सा महान वैज्ञानिक होना चाहिए जिस पर हम कहानी लेकर आएं।